मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से देहरादून में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 10 इलेक्ट्रिक बसों का विस्तारण मार्ग आईएसबीटी से मालदेवता और सहसपुर रोड के संचालन का शुभारंभ कर दिया। मुख्यमंत्री ने टिकट लेकर घंटाघर तक बस में यात्रा की। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 20 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन देहरादून में पहले से ही हो रहा था। उन्होंने सीईओ स्मार्ट सिटी जिलाधिकारी देहरादून सोनिका को निर्देश दिया कि ये सुनिश्चित किया जाए कि इन बसों के आने जाने की समय अवधि की जानकारी आम लोगों को हो। आज 10 बसें इनॉग्रेट हुई हैं और टोटल 30 बसेस थी हमारी, सारी की सारी आ गई हैं और एन रूट हो गई हैं। और ये जो बसें हैं ये कुछ जीएमएस रोड पे और बाकी जो रूट्स हमारे छूट गए थे उन पे भी चलेंगी और हम यही चाहेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इन बसों को यूज़ करें और जो सुविधा हमने चालू की है उसको यूटिलाइज़ करें। दिल्ली में लोगों ने वहाँ काम करने वाले और कारनामे करने वाले दो प्रकार के लोगों के बीच चुनाव था। काम करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और कारनामे दिल्ली में लोग देख रहे हैं। इसलिए एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी। इसमें हम लोग जो पर्यावरण की दृष्टि से इलेक्ट्रिक बसें हैं, अब आप देखिए न तो ये आवाज़ कर रही हैं और प्रदूषण की दृष्टि से बहुत लाभदायी है। इसका मतलब मान के चलिए कि ये स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है वो इसमें कहीं दिखाई दे रहा है और आने वाले टाइम पे इससे राजस्व की भी बड़ी बढ़ोतरी होगी और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं कह सकता हूँ स्मार्ट सिटी के जो काम हैं अब आप तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इसके लिए अपने जो हमारा नेटवर्क है उसको मैं बहुत बधाई और धन्यवाद दे रहा हूँ। बसों का शुभारंभ करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट के कुछ और मंत्री भी नजर आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन इलेक्ट्रॉनिक बसों का शुभारंभ किया और पंकज पवार जुड़ गए हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी पंकज देंगे। पंकज, 10 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ उत्तराखंड के लिए एक नई शुरुआत, इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क भी इससे बढ़ेगा? देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि देहरादून खास तौर पर स्मार्ट सिटी जब से निर्माण हो रहा है तब से ये स्मार्ट बसों को अभी चलाने की कोशिश की जा रही है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ने लगा है उसकी वजह से अब इलेक्ट्रिक बसों की तरफ जब जाना सरकारों ने शुरू किया है तो आने वाले समय में सार्वजनिक परिवहन जो सबसे ज्यादा प्रदूषण करता है वो कहीं ना कहीं उससे कम होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है सरकार की देखा देखी जो अन्य तमाम ऑपरेटर्स हैं वो भी इसी तरीके से इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग करना शुरू करें। लेकिन कुल मिलाकर आज 10 बसें हैं। इससे पहले भी लगभग 20 बसें सरकार के द्वारा निकाली जा चुकी हैं। ये देहरादून के कई इलाकों में चलेंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया पंकज, जानकारी देने के लिए आपका। देहरादून के कॉलेज स्कूलों के छात्र